अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मलिक अहमद साहब जिन्होंने अभी कमेंट किया, अभी मैंने उनका देखा, मैं इंटरनेट वाली जगह पे आया तो उन्होंने कहा ज़ीशान भाई रावला कोट का भी बताया करें ना। तो मलिक भाई आपने पूरी वीडियो देखी होती तो आपको पता होता, मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो खैर हम रावला कोट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। कुछ गुड न्यूज़, कुछ पॉजिटिव साइंस जो कि देखने और सुनने को मिले, देखने को नहीं खैर सुनने को ही सिर्फ मिले हैं। आई होप सो कि वो बातें सारी सच हों। तो वो ऐसी बातें कौन सी हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी वाले ये जो इशू चल रहा है, ये जब से चल रहा है ना तब से कुछ लोग हैं जो बड़े एक्टिव हैं, जो पल पल की वहाँ से ख़बरें दे रहे हैं, ठीक है, रावला कोट की। तो उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि कोहला जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से काफ़ी भारी तादाद में एफसी और रेंजर्स जो है वो वहाँ से वापस चली गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। अगर तो सच में ऐसी बात है, यार इन मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ है आज यहाँ पे। अगर तो सच में ऐसी बात है ना तो यार ये बड़ा अच्छा एक साइन है, पॉजिटिव साइन है कि अगर रेंजर्स और एफसी जा रही है, विच मीन्स के उनकी वहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स के मामलात सेटल हो गए, ठीक है, या बैक डोर में सेटल हो रहे हैं, जिस वजह से अब उनको कहीं और शिफ्ट किया जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें देखने सुनने को मिल रही हैं। अगर तो वाकई बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर हो सकता है ये जो एक्शन कमेटी के शौकत नवाज़ मीर हैं शायद उनकी रिहाई भी जल्दी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ये भी पोस्ट लगा रहे हैं कि शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो उनके दरमियान होंगे जल्द। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं। फ़िलहाल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की तरफ से सच ऐसा कोई बयान या कोई तकरीर नहीं हुई जिसमें वो ये बताएं कि मतलब मुज़ाकरात हो गए हैं ये वो, बट मोस्टली कह रहे हैं कि हम अंदर से पता करा के आपको बता रहे हैं वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। जबकि उमर नज़ीर कश्मीरी कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और धरने जो हैं वो इसी तरह शादोबाद हैं, जारी हो सारी, मतलब अकॉर्डिंग टू देम। अच्छा, ये कोई सिचुएशन है, ये था एक पॉजिटिव साइड ऑफ द थ्योरी कह सकते हैं इसको। अब आते हैं एक थोड़े ऐसी चीज़ पे जो कि सिचुएशन को मिक्सअप कर देती है। अब वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि अकील भाई आप लोग जानते हैं ना, जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी, उसने शुरू से लेके एंड तक अपडेट दिए हैं रावला कोट में बैठ के, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से उसने इंटरनेट लेके आया, पता नहीं कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल किया उसने, लेकिन वो भाई इंटरनेट ले आया। खैर, तो वो बंदा क्या कहता है, वो कहता है कि उसके क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स वगैरह सब ब्लॉक कर दिए गए। और ये बंदे ने आज बात बोली, आज यानी 19 जुलाई 2026 को। अब मसला यह है कि अगर फोर्सेस जा रही हैं तो वो तो ठीक है, दूसरी जानिब पे कार्ड बंद होना, बैंक बंद होना, अब ये किस तरफ इशारा है, ठीक है। ये देखिए कितनी कंफ्यूजिंग और कितनी मिक्स्ड सिचुएशन बन जाती है बाज़ औक़ात। तो अब ये सिचुएशन इस तरह की है, अब एक तरफ बैंक बंद किए जा रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, जो लोग एक्शन कमेटी से मुंसलिक हैं, जो लोग एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर अवामी एक्शन कमेटी के वीडियोज़ लगा रहे थे या वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उनके अकाउंट्स अगर बंद हो रहे हैं तो ये अब मामला किस तरफ जा रहा है। अब मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ भाई, ठीक है, जाहिर सी बात है। और ना ही मेरी इतनी इस लेवल पे मेरी थिंकिंग है कि अब मैं आपको बता सकूं कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर अल्लाह ताला ही जानते हैं, अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है। हम इंसान सिर्फ अपनी प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बेस्ड ऑन हालात वाक़यात, ठीक है। तो जो हालात वाक़यात हैं अब इतने कन्फ्यूजिंग हो गए कुछ कह सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े तजिया निगार ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने वाले हैं और 21 से पहले हो जाएंगे या 21 तक हो जाएंगे, 22 को जो है ना वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ठीक है। ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इसके अलावा इमरान रियाज जो हैं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक बात, एक मशवरा एक्शन कमेटी वालों को दिया जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया। आल दो मेरा किसी भी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ किसको नहीं, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि हम में तफरीक हो जाए, तफरका फैल जाए। मतलब आप कहें कि ज़ीशान भैया कि आप किस तरफ ये वो ऐसे हैं वो ऐसे, हर पॉलिटिशियन का कोई ना कोई माजी होता है या क्या होता है, ठीक है। तो मुझे वैसे पर्सनली मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आप ये समझ लेना कि मैं पीटीआई हूँ क्योंकि मैंने इमरान रियाज की बात से इत्तेफाक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं शुरू दिन से वो बात कहता आ रहा हूँ, और वो बात क्या है, इमरान रियाज की ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी वालों को अपने मुतालबात सामने रखने चाहिए और उन्हें करना ये चाहिए कि इलेक्शंस को 2 माह के लिए डिले करवा दें, ठीक है। और 2 माह के बाद एक्शन कमेटी वाले अपनी 2 माह के टाइम के अंदर एक्शन कमेटी वाले अपनी जो है ना तहरीक बनाएं, एक जमात बनाएं और फिर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। जितनी अवाम एक्शन कमेटी वालों के साथ है ना, ये कभी हार ही नहीं सकते अगर इतना वोट इन्हें वाकई में पड़ जाता है।
तो बात तो उनकी ठीक है, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में भी ये बोला हुआ है कि एक्शन कमेटी को इलेक्शंस के थ्रू अगर वो आ जाते हैं ना तो ये एक लीगल तरीका है, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता इनको, भाई लीगल तरीके से आए हैं, वोट लेके आए हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे थे भाई यहाँ पे तो धांधली हो जाती है वगैरह वगैरह, यार वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अगर आप इतने वोट्स आपके हैं, ठीक है, और फिर भी आप हार जाते हो, धांधले होते हो, तो फिर उस बात पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, एक वैलिड पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा क्या मसला है जी, ये अवामी एक्शन कमेटी वाले अभी जो निकले हुए हैं उनका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं ठीक, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है, वो आप सब अपनी अपनी राय रखते हैं, ठीक है, तो हम इसमें कोई भी सच किसी के ख़िलाफ़ या किसी के साथ हम वो नहीं करते, ठीक है। ये एक मेरी पर्सनल राय थी, और मेरी ये राय कैसे आई, ये भी एक्शन कमेटी वालों की वजह से मेरी ये थिंकिंग बनी कि इनको इलेक्शन के थ्रू आना चाहिए। वो कैसे, अब मैं वो बताता हूँ, एक लॉजिकल मेरे पास उसका पॉइंट है। देखो, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एक कोर मेंबर है, उनका नाम है जी नागमान आरिफ कंपलवी, जो इस टाइम रावला कोर्ट में मेरे ख्याल से मौजूद हैं, ठीक है। आज से तकरीबन 4-5 माह या 6 माह पहले, ये सर्दियों की बात है, ये सारे मैस क्रिएट होने से पहले की बात है, उन्होंने अवामी जिरगा रखा था। अवामी जिरगा किस बात पे रखा था, इस बात पे कि क्या इलेक्शंस के थ्रू इन्हें ऊपर आना चाहिए या लॉन्ग मार्च करना चाहिए। तो जब अवामी जिरगा रखा, वैसे तो नागमान आरिफ जो है ना वो खुद यही चाहते थे कि इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, वो तो कागजात नामजदगी भी जमा करवाना चाहते थे, और इस दफ़ा मेरे ख्याल से उन्होंने करवाई भी, जो कि मुस्तरद होगी, जो एक्सेप्ट नहीं हुई मेरे ख्याल में। तो जब अवामी जिरगा हुआ, अवाम की राय ली गई, सारा कुछ, एट द एंड ये फ़ैसला हुआ था कि ठीक है इलेक्शन लड़ेंगे, नागमान आरिफ मीरपुर से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अब और भी कोर मेंबर्स हैं, हर शहर से कोर मेंबर्स हैं, कोटली में भी हैं, रावला कोट में भी, मुजफ्फराबाद में भी, डडियाल में भी, सारे। अब उन सब की जो मुतफ़िका राय थी वो ये थी इलेक्शन नहीं लड़ने, लॉन्ग मार्च करना। अब नागमान आरिफ अकेला क्या करता, अगर तो वो उस टाइम पे अवामी एक्शन कमेटी छोड़ता तो अवाम ने उनको नहीं छोड़ना था, सीधी सी बात है। तो मजबूरन फिर मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है, मजबूरन फिर उनको भी लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेट करना पड़ गया या क्या, जो भी, आई डोंट नो, वैसे मुझे लगता है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है। तो अब वो भी इस टाइम रावला कोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन उस टाइम अवामी फ़ैसला ये हुआ था मीरपुर में, ठीक है, और मैं भी इसके हक़ में था। और मैं क्यों हक़ में था, मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ भाई, वो ठीक है, मैं इसलिए सिर्फ हक़ में था कि मुझे पता था कि अगर लॉन्ग मार्च होता है तो लोगों की जानें जाएंगी यार, किसी का बेटा जाएगा, किसी का हस्बैंड जाएगा, किसी का बाप जाएगा, किसी की छोटी छोटी बेटियां वेट कर रही होंगी अपने बाप का, किसी का बेटा अपने बाप का वेट कर रहा होगा। अब वो चाहे यार पुलिस वाला है, चाहे वो रेंजर्स वाले हैं, चाहे वो FC वाले हैं, कोई भी है तो मुसलमान है ना, है तो किसी के बाप है, किसी के बेटे हैं, किसी का भाई है यार। मतलब किसी की क्या उम्मीदें, किसी का एक ही एकलौता चिराग हो, या कोई ऐसा बंदा हो जिसके घर का निज़ाम सिर्फ उससे चल रहा हो और वही चल बसे, तो फिर पीछे वालों की क्या लाइफ रहती है यार। अब सारा कुछ जब क्लियर हो जाता है, ठीक है, अब वो जान तो वापस नहीं आएगी ना। तो मैं इसलिए लॉन्ग मार्च के हक़ में था, मैं चाहता यार ठीक है लीगल वे से हो जाए सारा कुछ। तो ये मेरी पर्सनल राय, तो इसलिए मैं जो है ना इलेक्शंस वाली बात के हक़ में था। अब जो सिचुएशन है ना, अब अगर अवामी एक्शन कमेटी वाले उठ जाते हैं तो फिर रियासत उनके साथ क्या करेगी, इस चीज़ का किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो अब उनके लिए अभी ये चीज़ करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, जो इमरान रियाज कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी एक्शन कमेटी वाले इसी तरह मुज़ाकरात करेंगे, अपने सरों से जो इनाम है वो हटवाएँगे, काला दम का टैग हटवाएँगे, FIR और अरेस्ट जो है ना वो सारे ख़त्म करवाएँगे, फिर उठेंगे, फिर नेक्स्ट मेरे ख्याल में नेक्स्ट ये लोग इलेक्शन में आएंगे। बिकॉज इस दफ़ा जो हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से अब दोबारा अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अवाम बर्दाश्त से मुराद ये कि इंटरनेट बंद, नो फूड, नो फ्यूल, मतलब ये चीज़ें। अब इतनी असाबी जंग अवाम हर साल तो नहीं लड़ सकती ना अपने घर से दूर 2 महीने के लिए, जिसमें आपको पता ही नहीं आपके घर में पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि सर्विस बंद, सारा कुछ बंद। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम फिर अवाम ये चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाएगी। बाकी मुज़ाकरात के बारे में यही पता चल रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, आई होप सो हो जाए। 21 से पहले वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बस यही थी अपडेट और यही थी आज की वीडियो। फ़िलहाल वहाँ पे मामलात पुरअमन है, मुजफ्फराबाद में भी, कोटली में भी, रावलाकोट में भी फ़िलहाल कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि जिसमें बंदा कहे कि वहाँ पे मामलात ख़राब हो गए हैं, ये है वो है, गढ़ों में लोग घुस गए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। रिलैक्स हो जाओ। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मेरे से ये पूछे, ख़ास तौर पे आशिक लोग जो हैं वो बड़े टेंशन में। तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जिसने आपसे रब्ता करना है ना, अब आप लड़की हैं या लड़का है, आपका जो कोई भी इधर रह रहा है ना, जिसने आपसे रब्ता करना है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सर्विस ढूंढ के आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर देगा। अगर वो नहीं कर रहा ना तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो भाई, जब नेट आएगा तब देख लेना। अगर वो आपका है वो आप करेगा, नहीं है तो क्या, ऐसे बंदे को क्या करना है जो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। मुझे देख लो, मैं भी तो वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे शहर में भी नहीं चल रहा। तो इतना कोई भी वो नहीं है कि यार बिल्कुल ही नहीं है इंटरनेट। यार रावलाकोट के अंदर बैठ के लोग वीडियोस पोस्ट करें। अब
तो बस यही थी आज की वीडियो, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।